हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फर्स्ट में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों के लिए आरबीसी एस यानी रेड ब्लड सेल लेकर के आया हूँ। रेड ब्लड सेल क्या है, वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि रेड ब्लड सेल क्या है, इसमें क्या पाया जाता है और इसमें क्या फंक्शन होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। फिलहाल तो वीडियो को शुरू करते हैं। और रेड ब्लड सेल को रेड क्यों कहा जाता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। रेड ब्लड सेल को रेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड रेड होता है, तो बेशक होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और आयरन का कलर लगभग रेड होता है, तो आयरन का कलर रेड होता है, इस वजह से हीमोग्लोबिन रेड होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, इसी वजह से ब्लड का कलर पूरी तरीके से रेड होता है। यानी इन शॉर्ट कहें तो ब्लड का कलर रेड सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का जो नेचुरल कलर होता है, जिसको प्राकृतिक कलर कहते हैं, वास्तविक कलर कहते हैं, और हीमोग्लोबिन का जो वास्तविक कलर होता है वो बिल्कुल और बिल्कुल रेड होता है। और वास्तविक कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन का क्या काम है, तो आप अगर बहुत छोटी बातों पे ध्यान दे रहे हैं तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम रेड ब्लड सेल में बहुत बड़ा है। अगर आप इतनी छोटी सी चीज समझ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन सिर्फ हीमोग्लोबिन है, नहीं, हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा काम है रेड ब्लड सेल में। आप यूं कह लीजिए कि अगर हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में नहीं है तो रेड ब्लड सेल किसी भी काम का नहीं। इतना इंपॉर्टेंस है हीमोग्लोबिन का रेड ब्लड सेल में। फिलहाल इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं देख लेता हूँ। रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इस हीमोग्लोबिन का बड़ा काम मैं आपको बता दूं। हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन जो होता है वो रेड ब्लड सेल में एक्सेप्ट होता है, यानी रेड ब्लड सेल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो हीमोग्लोबिन की वजह से आती है, ठीक है। अगर रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं होता, ऑक्सीजन आता नहीं। यानी हीमोग्लोबिन का मुख्य काम है ऑक्सीजन लेकर के रेड ब्लड सेल में रखना, ठीक है। और जैसे ही रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन आता है तो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होता है, और जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होता है तब उस हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन नहीं कहते, उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जैसे ही रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिक्स होता है या मिलता है, और मिलने के बाद तब हम उस हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन नहीं कहेंगे बल्कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। याद रखिए, इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। रेड ब्लड सेल कहाँ बनता है? रेड ब्लड सेल हमारे बोन मैरो में बनता है। रेड ब्लड सेल कहाँ बनता है? हमारे बोन मैरो में। अब शरीर में बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? हमारे थाई बोन में पाया जाता है। फीमर जो आप जानते हैं, थाई बोन, दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर, ठीक है। और उसी हड्डी में बोन मैरो पाया जाता है जहां पर रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। रेड ब्लड सेल हमारे थाई बोन यानी फीमर के आसपास वाले एरिया में पाया जाता है, और वहां पर बोन मैरो की वजह से रेड ब्लड सेल डेवलप होता है या रेड ब्लड सेल बनता है, ठीक है, याद रखिए। और तो मैं एक चीज और समझ लेता हूँ यहाँ पे कि बोन मैरो में ऐसा क्या पाया जाता है कि वो रेड ब्लड सेल बनाने का काम करता है, और कहीं बॉडी के सभी हिस्सों में रेड ब्लड सेल नहीं बनता। रेड ब्लड सेल वहीं बनेगा जहाँ पे बोन मैरो पाया जाएगा, ठीक है। तो बोन मैरो में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल डेवलप होता है? बोन मैरो में हेमाटोपोएटिक नाम का टिश्यू पाया जाता है, याद रखिए। बोन मैरो में हेमाटोपोएटिक नाम का टिश्यू पाया जाता है, और इसी टिश्यू की वजह से रेड ब्लड सेल डेवलप होते हैं या रेड ब्लड सेल बनते हैं, रेड ब्लड सेल क्रिएट होते हैं, ठीक है, एकदम क्लियर। चलिए अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। रेड ब्लड सेल के बारे में ही चर्चा हम कर रहे हैं इस वीडियो में। आज हम रेड ब्लड सेल के बारे में ही पढ़ेंगे फिलहाल। तो रेड ब्लड सेल जो होते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप सभी को भी पता होगा कि कोई भी सेल हो उसमें एक न्यूक्लियस होता है। विदाउट न्यूक्लियस सेल कैन नॉट बी सर्वाइव इन लाइफ टाइम।
बिना न्यूक्लियस के सेल को सरवाइव नहीं कराया जा सकता है। अगर सेल्फ सेल्फ सरवाइव कर रहा है, मतलब एक सेल जो है खुद अपने आप से जीवित है, सेल अगर अपने आप से जीवित है या अपने आप मूवमेंट कर रहा है, तो उसमें न्यूक्लियस का होना बहुत जरूरी है। बिना न्यूक्लियस के सेल को जीवित नहीं रखा जा सकता। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि सर इसकी बात क्यों कर रहे हैं, हम तो रेड ब्लड सेल की बात कर रहे हैं। रेड ब्लड सेल भी एक प्रकार का सेल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। रेड ब्लड सेल भी एक प्रकार का सेल है, इसमें न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं पाया जाता। अब एक सवाल और भी खड़ा होता है, अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो ये जीवित क्यों है? क्योंकि बिना न्यूक्लियस के सेल को सरवाइव करना संभव नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ दिन जीवित नहीं रहेगा। सेल कुछ दिन जीवित रहता है, लेकिन उसके बाद नष्ट हो जाएगा। एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। उसी तरीके से रेड ब्लड सेल भी है। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, याद रखिए अच्छे से। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं पाया जाता। अब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो इसकी एक टाइम लिमिट होगी, एक टाइम के बाद ये नष्ट हो जाएगा, याद रखिए। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो इसका अंत हो जाएगा। कब से कब तक रहेगा? 100 से लेकर के 120 दिन। यानी रेड ब्लड सेल का एक सेल, रेड ब्लड सेल का एक सेल जब उसका निर्माण हो जाता है, तब से लेकर के कम से कम 100 दिन और ज्यादा से ज्यादा 120 दिन तक वो जीवित रहता है। ठीक है, एक रेड ब्लड सेल जब निर्माण हो जाता है उसका, उस दिन से लेकर के मिनिमम 100 दिन और मैक्सिमम 120 दिन तक जीवित रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑफ RBCS इसे कहा जाता है। 100 से लेकर के 120 दिन को रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कहा जाता है। LIFESPAN इसका एक नाम है, याद रखिए। कभी आपसे पूछा जाए कि लाइफ स्पैन का क्या मतलब है, तो आप क्या बताएंगे? रेंज ऑफ सर्वाइवल ऑफ अ रेड ब्लड सेल, यानी एक रेड ब्लड सेल कितने दिन तक जीवित रहेगा, उसका जो लाइफ लिमिट है उसी को लाइफ स्पैन कहा जाता है। यानी एक रेड ब्लड सेल 100 से लेकर के 120 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाता है। यानी मिनिमम 100 दिन और मैक्सिमम 120 दिन। 120 दिन के बाद 121 दिन नहीं होगा, इसकी गारंटी। 125 दिन नहीं होगा, इसकी भी गारंटी। 120 दिन मतलब 120 दिन लास्ट, उसके बाद 120वें दिन वह सेल जो होगा वो नष्ट हो जाएगा। और नष्ट कहाँ जाकर के होता है? एक्सपायर होता है लीवर में। लीवर में कहाँ पर? स्प्लीन में। स्प्लीन, लीवर में जगह है स्प्लीन, जहां पर के जाकर के रेड ब्लड सेल पूरी तरीके से एक्सपायर हो जाता है 120वें दिन। ये याद रखिए। बनता कहाँ पे? रेड ब्लड सेल बोन मैरो में। एक्सपायर कहाँ पे होता है, यानी खत्म कहाँ पर होता है? लीवर में एक जगह है जिसको आप स्प्लीन कहते हैं, यहीं पर जाकर के वो पूरी तरीके से एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिए। अब मैं फिर से वापस आता हूँ। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसलिए उसका अंत 120 दिन तक 120वें दिन हो जाता है, तो क्लियर है। अगर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो स्थान खाली होता होगा ना। एक रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो उसका जो स्थान होगा वो खाली होगा। उस स्थान में होता क्या है? उस स्थान में होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन उस एरिया में मौजूद होता है जो जिस एरिया में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। रेड ब्लड सेल का वह स्थान जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वहां पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर के होता है, जिसको आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, याद रखिए। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि न्यूक्लियस एक प्रकार से सेक्रीफाइस करता है? अगर रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो इसकी वजह हीमोग्लोबिन है, बिल्कुल सही है। अगर रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो उसकी वजह हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का स्थान निर्धारित करने के लिए रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस को अनुपस्थित रखा जाता है, यानी अब्सेंस कर दिया जाता है। ठीक है, या वो पूरी तरीके से हट जाता है, एक तरीके का समर्पण होता है। न्यूक्लियस अपने आप को वहां से हटा इसलिए लेता है क्योंकि उसे हीमोग्लोबिन को जगह देनी होती है।
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है, यानी यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियस को सेल से हटा करके वहां पर हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके वहां पे रख दिया जाता है जहां पे कभी न्यूक्लियस को होना चाहिए था। फिलहाल याद रखिए इसको। हम थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे। हीमोग्लोबिन का काम मैंने आपको बताया, हीमोग्लोबिन का काम ब्लड को रेड करना नहीं है। ब्लड रेड हो जाता है क्योंकि उसका नेचुरल कलर रेड है, ये तो आप जान ही रहे हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। तो क्या सेल हमारे जो भी होते हैं, बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, जगह जगह पे जितने भी बॉडी में संरचना है सब जगह सेल है। तो सेल को हीमोग्लोबिन चाहिए? नहीं, सेल को हीमोग्लोबिन नहीं चाहिए, सेल को ऑक्सीजन चाहिए। सेल को हीमोग्लोबिन नहीं चाहिए, सेल को ऑक्सीजन चाहिए। अब वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ जाएगा कैसे? क्योंकि हीमोग्लोबिन होना जरूरी है, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन लेकर के जाएगा, तब जाकर के वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करेगा और तभी जाकर के आपको एक सेल को ऑक्सीजन मिल पाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो पाएगा, जिससे कि सेल को जीवित रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन का बड़ा योगदान क्या है वो आपको क्लियर हो गया। हीमोग्लोबिन की मात्रा की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है अगर कमी हो जाए तो? हीमोग्लोबिन की मात्रा की अगर कमी हो जाए तो अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? अनीमिया। अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है और इस बीमारी में खून की कमी हो जाती है। तो क्या ये सही है? नहीं, खून की कमी होती है तो अलग चीज है, खून में आयरन की मात्रा कम हो जाती है। अगर आपके शरीर में रेड ब्लड सेल की मात्रा कम हो रही है तो उसकी वजह आयरन है। आयरन की मात्रा रेड ब्लड सेल में कम होती है और आयरन की मात्रा रेड ब्लड सेल में कम होती है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब है कि रेड ब्लड सेल कम होने लगता है और रेड ब्लड सेल कम होने का मतलब है कि रेड ब्लड सेल की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है। अगर आपको इस बीमारी से छुटकारा पाना है तो इसके लिए आपको वे सभी भोजन करने होंगे जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल बनते हैं। तो पालक और हरी सब्जियों की वजह से रेड ब्लड सेल आपके शरीर में डेवलप हो जाएंगे, इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। हाँ, लेकिन हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो उसकी वजह आयरन होगी। आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो रेड ब्लड सेल की मात्रा कम होगी, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की मात्रा कम होकर खून की कमी हो जाती है और एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम अनीमिया, जिसका नाम हम ले लगा था। ठीक है, फिलहाल आपको इतनी बातें समझ में आ गई। एक चीज और जानिए, रेड ब्लड सेल का जो आकार होता है वो कनकेव और डिस्क शेप में होता है। एक रेड ब्लड सेल की जो आकृति और आकार होती है कनकेव, CONCAVE, कनकेव, कनकेव शेप में होता है या तो फिर आपका डिस्क शेप में होता है। डिस्क शेप, ये दो आप बताइएगा, कनकेव या डिस्क शेप। कुछ रेड ब्लड सेल कनकेव शेप में होते हैं और कुछ रेड ब्लड सेल आपके डिस्क शेप में होते हैं। ठीक है, तस्तरी की तरह, थाली की तरह कुछ इस तरीके के शेप में आपको नजर आएंगे। ठीक है, रेड ब्लड सेल के बारे में हमने आपको बताया और इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसे डेवलप करनी है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है रेड ब्लड सेल में, ये सभी चीजें लाइफ टाइम। एक चीज और मैं आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जानिए। एक चीज और, एक 24 घंटे की बात कर लेता हूं, एक 24 घंटे की बात कर लेता हूं। एक दिन में रेड ब्लड सेल की जो मात्रा है वो कितनी डेवलप हो जाती है या कितने एक्सपायर होते हैं? एक दिन में जो होते हैं 3 मिलियन सेल जो होते हैं रेड ब्लड सेल के एक्सपायर होते हैं। 3 मिलियन, 3 मिलियन जो होते हैं एक्सपायर होते हैं। याद रखिए, एक दिन 24 घंटे में 3 मिलियन सेल जो होते हैं रेड ब्लड सेल के एक्सपायर हो जाते हैं, जबकि इसका 4 गुना डेवलप हो जाते हैं। तो 3 × 4 = 12 मिलियन जो सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, यानी 4 गुना। 3 मिलियन एक्सपायर होते हैं तो 4 गुना उसका बन जाता है, यानी 12 मिलियन जो होते हैं रेड ब्लड सेल डेवलप हो जाते हैं। इसलिए हमारे ब्लड में खून की कमी आमतौर पे नहीं होनी चाहिए और नहीं होती है। हैमरेज केसेस में होता है, ज़्यादातर एक्सीडेंटल केस में जो ब्लीडिंग होती है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें रेड ब्लड सेल की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। जैसे हैवी एक्सीडेंट हो गया
उस दौरान काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड काफ़ी निकल जाता है, तो रेड ब्लड सेल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके बाद पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना अनिवार्य होता है। एक व्यक्ति को अगर जिसमें ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, रेड ब्लड सेल की मात्रा बहुत कम है, उसको जितना जल्दी हो सके एज सुन एज नज़दीकी हॉस्पिटल में तुरंत ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की पर्याप्त मात्रा उसके शरीर में चढ़ाई जा सके और उसकी जान बचाई जा सके। ठीक है, रेड ब्लड सेल उतना ही महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति के लिए, इसलिए हाई ब्लीडिंग के दौरान उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाना ही है किसी भी हालत में, और तुरंत ब्लड को ट्रांसफर करना होगा। ट्रांसफ्यूजन अगर ब्लड का लेट होता है तो निस्संदेह व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ये तय होता है। ठीक है, क्योंकि रेड ब्लड सेल का कम होना सिर्फ रेड ब्लड सेल नहीं कम होता, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, आयरन की मात्रा कम हो जाती है, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरी होता है हीमोग्लोबिन के साथ और वही कम हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हैवी ब्लीडिंग के दौरान व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल ले जाने से तुरंत रेड ब्लड सेल की मात्रा चढ़ाई जाएगी। रेड ब्लड सेल की मात्रा अगर कम है तो चढ़ाई जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे सर WBC की बात नहीं कर रहे हैं, प्लेटलेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेड ब्लड सेल की बात क्यों कर रहे हैं, उसकी मात्रा क्यों ज़्यादा चढ़ानी होगी? क्योंकि रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन के साथ साथ हीमोग्लोबिन की मात्रा पर्याप्त होती है, और ये जरूरी है एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसके बॉडी के सभी सेल को जीवित रखना है, तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उसके शरीर में होनी चाहिए, और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हीमोग्लोबिन की वजह से ट्रैवल करेगा, और हीमोग्लोबिन की मात्रा रेड ब्लड सेल में होती है, और रेड ब्लड सेल की मात्रा ही कम हो गई क्योंकि ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो गया, तो ले देकर के ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन लेवल कम होने का मतलब है कि व्यक्ति की मृत्यु के चांसेस 99% हो जाते हैं। तो इस तरह की दुर्घटनाओं से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आने वाले बाकी वीडियोस में कुछ इस तरह के WBC हो गया, RBC हो गया, इसके बाद WBC प्लेटलेट्स, कुछ इस तरह के जो आपके एग्जाम पर्पस या बाकी नॉलेज पर्पस से वीडियोस आएंगे वो अपलोड करते रहेंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हम आपको आसानी से दे सकें, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद, गुड नाइट।